अब देखते हैं आंशिक भिन्न। आपका जो इंटीग्रेशन में 7.4 है उसको सॉल्व करने के लिए उसमें आंशिक भिन्न का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सवालें ऐसी हैं जिनका हम बिना आंशिक भिन्न से आंशिक भिन्न के प्रयोग से हम उन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे परिमेय फलन हैं जिनका हम आंशिक भिन्नों में रूपांतरित करके उनका सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है ना। आंशिक भिन्न तभी होता है फलनों का जब वो परिमेय फलन ऐसे होते हैं जिनके हर में दो फैक्टर हो जाते हैं, जिनके हर में दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं। तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, तब वहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं, उन फलनों का हम आंशिक भिन्नों के प्रयोग से उसको दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ते हैं। जैसे इसका हमने तोड़ा है ए अपान ए एक्स माइनस ए प्लस में बी अपान एक्स माइनस बी के रूप में, ठीक है ना। और इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसको तोड़ के भी आपको दिखाएंगे। अगला क्या है, अगला आपका है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और उसके बाद इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं हम आंशिक भिन्न के रूप में, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस में बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर हो तब की कंडीशन ये है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स की घात क्या होनी चाहिए, केवल एक ही होनी चाहिए बस, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला आपका है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर इस रूप का है तो हम कैसे तोड़ते हैं इसको, तब हम इसको ए अपान एक्स माइनस ए प्लस में बी अपान एक्स माइनस बी और प्लस में सी अपान एक्स माइनस सी, ठीक है ना। और इसका भी एक एग्जांपल लिया मैंने, वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। चौथा आपका क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये ए अपान, जैसे इसको मैंने तोड़ा था पहले, ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी देखिए एक्स माइनस एक्स की घात एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा वन अपान एक्स माइनस ए और फिर प्लस में बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस में सी अपान एक्स माइनस बी का एक्स माइनस बी है, ठीक है ना। तो इस रूप में हम तोड़ सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है वन अपान एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगला क्या है, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में अगर फंक्शन बनते हैं तो क्या करते हैं, इसमें ए अपान एक्स माइनस ए ये वाला प्लस में बी एक्स प्लस सी डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये नीचे वाला लिखा है लेकिन ऊपर क्या लिखा है, बी एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं, आपका एक्स स्क्वायर द्विघातीय समीकरण है, इसलिए वहाँ पे हमने क्या किया है, एक लिखा है, ठीक है ना। अगर द्विघातीय नीचे बनते हैं तो ऊपर हम क्या करते हैं, बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और मान लीजिए त्रिघातीय बनते हैं तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका भी एक एग्जांपल लिया मैंने, टू अपान वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर, और यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, द्विघातीय हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसका भी एक एग्जांपल क्या है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका पहला कि ये वाला हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन, इसका हम सिंपली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हमको इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो हम नहीं कर सकते। अगर ये कुछ इस प्रकार बढ़ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम इस रूप में बनाते कैसे हैं, उसी को कहते हैं आंशिक भिन्न का रूपांतरण, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या था, अब मैंने इसको लिखा ए अपान एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपान एक्स माइनस टू। जैसे यहाँ पे था, ये देखिए आपका यहाँ पे ये था, तो इसको मैंने इस रूप में तोड़ा, इस रूप में बनाया, यही होता है आपका आंशिक रूपांतरण, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने इस रूप में लिखा तो इतना बराबर ये क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाई ये, तो ये देखिए दोनों का हर इक्वल है, इसको मैंने काट दिया। तो एक्स माइनस ए इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ये और ये। मैंने इन दोनों को
क्या कहते हैं एक साथ ले लिया तो a प्लस बी और x आपका कॉमन हो जाएगा और इसको एक साथ ले लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, x की घातों को, x की सम घातों के गुणांकों को तुलना किया, यहाँ पे गुणांक लिखना था, ठीक है ना, कि जो सम घाते हैं मतलब इधर का और इधर का जो घात है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका x की घात 1 है तो इधर कहाँ पे है x की घात 1, यहाँ पे है, और इसका गुणांक क्या है ये है, और इसका गुणांक क्या है कुछ नहीं, तो मतलब एक ही होता है, अगर कुछ नहीं होता तो एक होता है। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर यहाँ पे 1, a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था ना, x की घात 0 थी और यहाँ पे भी x की घात 0 थी, तो इसका गुणांक क्या है ये दोनों, यहाँ पे b माइनस यहाँ पे मतलब ये दोनों की इक्वल हो जाएंगे, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी हो जाएगा, b उधर जाएगा तो ठीक है ना। अब ये वाला मान उठा के इसमें अगर रख दिया जाए इस समीकरण में क्या आएगा, 1 माइनस बी प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b का मान क्या आएगा -1, ठीक है ना। और यही b का मान अगर हम इस वाले समीकरण में रख दें तो क्या आएगा, अगर b के स्थान -1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 2। अब यही दोनों मान a बराबर 2 और b बराबर -1 अगर इसमें रख दिया जाए तो क्या आएगा, a बराबर 2 आया था 2 रख दिया, b बराबर 1 आया था माइनस में तो यहाँ पे -1, ये वाला देखिए यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम, अब देखिए ये जो चीज़ है अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही चीज़ बनेगी जाके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो यही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसका तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते थे, बट अगर यही चीज़ ये है तो इसका तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं ना। तो ये आपका होता है क्या कहते हैं आंशिक भिन्नों में रूपांतरण। और कोई भी फंक्शन ऐसा दिखने में तो लगता है कि हाँ इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बट सिंप्लीफाई करके हम उसको आंशिक भिन्नों से तोड़ के हम अगर उसको सिंपल कर लें और उसके बाद इंटीग्रेशन करें तो वो हमें आसान होता है और आसानी से हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे, इसका भी हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये 2 खंडों में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, बट ये 2 खंडों में हो सकता है इस तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। अब देखिए ये 2 खंडों में हो गया तो सिमिलर जैसे ये केस हुआ था वैसे ये भी केस हो जाएगा, a अपान एक्स माइनस ए कर लेंगे प्लस बी अपान एक्स प्लस ए कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जोड़ देंगे, ये नीचे वाला कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्स वाला जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करके इस रूप में बना लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे एक्स की समान घातों के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, गुणांकों की तुलना अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स की घात 1 है, यहाँ पे एक्स की घात में क्या है, अगर कुछ नहीं होता तो हम लिख लेते हैं एक्स की, मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस है और एक्स की घात में 1 था, तो यहाँ पे अगर हम एक्स की घात 1 मान लें तो भाई अपने मन से तो कुछ नहीं लिख सकते, तो मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई किसका 0 को अगर कर दें तब तो ये पूरा फंक्शन ही खत्म हो जाएगा ना। मतलब एक्स की घात 1 लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्स की घात 1 है और यहाँ पे इसका गुणांक क्या है a प्लस बी है, यहाँ पे एक्स की घात 1 है और इसका गुणांक क्या है 0, तो मतलब a प्लस बी बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स की घात क्या है 0 है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स की घात 0 तो मतलब 1 ही होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम एक्स की घात 0 कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब भी 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणांक ये है और यहाँ पे इसका गुणांक ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे a बराबर माइनस बी अगर रख दें तो ये आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b बराबर 1/-2a और a बराबर यही b का मान उठा के अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो a का मान आ जाएगा, और ये दोनों मान उठा के यहाँ पे अगर रख दें तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही चीज़ फिर से बन जाएगी, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हम ये तीसरा वाला देखते हैं, ये वाला जो था ये वाला देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए सब रैखिक है, मतलब ये वाला 3 पद आ गए, ठीक है ना। और तीनों पद में क्या है एक्स की घात 1 ही है, तो अगर जब 1 होता है तो कैसे करते हैं a अपान एक्स माइनस 1 प्लस b अपान एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस c अपान एक्स माइनस 3 इस तरह करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ते हैं, जो जैसे परिमेय संख्या नहीं जुड़ती 1/2 प्लस 1/3 वैसे अगर जोड़ेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। यहाँ पे देखिए हर दोनों का बराबर ही होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों का
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले पद ए का अंदर मल्टीप्लाई, बी का अंदर मल्टीप्लाई और सी का अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जितने भी एक्स स्क्वायर अगर इनको हम कॉमन लेकर देखें तो ये ए प्लस बी प्लस सी ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद ये वाला पद यहाँ पे देखिए 5a एक्स वाला, केवल एक्स की घात एक वाले पद वाले जो हैं उनको अगर अलग करके देखें तो ये बन जाएगा, और इसको देखें तो ये बन जाएगा। अब देखिए एक्स की समान घातों के जो गुणांक हैं उनकी अगर हम तुलना करेंगे तो कितना आएगा, इतना बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए जीरो। यहाँ पे देखिए इतना बराबर भी जीरो होगा, इतना बराबर देखिए माइनस भी है ना, तो इसको भी हम लिखेंगे माइनस बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात एक है, यहाँ पे तो है ही नहीं, इसलिए जीरो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ पे इसका क्या है, इसका भी क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका गुणांक था, यहाँ पे भी ये क्या है, कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, अचर पद है। यहाँ पे ये अचर पद है, यहाँ पे भी अचर पद, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तीनों समीकरण, यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, ये क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है पूरा, आप देख लीजिए। जब सॉल्व किया गया तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे हमारे आंसर आए हैं a बराबर 1/2 आया है, और उसके बाद आपका b बराबर -1 आया है, और c बराबर आपका 1/2 आया है। अब ये सारे मान a, b और c तीनों के तीनों मान अगर यहाँ पे हम रख दें तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही फंक्शन फिर से बन जा रहा है। इसका तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, बट अगर हमको इसका करना हो तो हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो ये आंशिक भिन्न का प्रभाव है। अब हम चौथा देखते हैं, ये वाला, इसमें इस टाइप का फंक्शन था, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या था, 1/x, और दूसरे में था क्या, x + 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, a/x, इसको तो हम लिखेंगे ही। अब यहाँ पे जब इसका घात 1 हो, इसकी होल पावर 2 हो, तो हम कैसे करते हैं, b/x + 1, केवल x + 1 लिखते हैं, और प्लस में c/ ये पूरा का पूरा लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रैखिक हो और इसका होल स्क्वायर हो तब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये हर वाले तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा इसका, जब इसको जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, और प्लस में जब x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा, और ये cx हो जाएगा। अब देखिए a को भी अंदर कर दिया, b को भी अंदर कर दिया, तो पूरा ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 = क्या हो जाएगा, a + b। आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाले जो हैं इनको अलग करके x कॉमन लिया गया, तो a + b और x स्क्वायर कॉमन हो गया। इसी प्रकार x को जब हम कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा, और जो आपके अचर पद हैं ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x की सम घातों के गुणांकों की हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे नहीं था, इसलिए a + b = 0 हो जाएगा। यहाँ पे x क्या था, x क्या था, यहाँ पे x की घात आपकी 0 थी, सॉरी 1 थी, तो यहाँ पे आपका गुणांक उसका क्या था, वहाँ पे भी ये 0 थी, ये भी आपका 0। यहाँ पे अक्षर पद a था, तो यहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू तो है, a की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे b = -1, तो मतलब a की वैल्यू 1 तो b = -1। अगर a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और ये सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में रख देंगे a b c की, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1/x, प्लस में माइनस में ये पूरा फंक्शन बन जाएगा a b c की वैल्यू रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जब रखेंगे तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व जो करेंगे तो यही आएगा। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन तो कठिन है, बट इसका इंटीग्रेशन हम क्या आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं पाँचवा इसमें क्या है। पाँचवा आपका 2/1 - x और 1 + x² रूप का है। इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका 2/1 - x और 1 + x² है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 1/1 - x, ये वाला रैखिक वाला, प्लस में यहाँ पे देखिए ये द्विघात का बन रहा है। ये जब द्विघात का बनता है तो ऊपर एक x आता है, तो इसको हम क्या, ये तो हो चुका था, bx + c लिखेंगे, और ये नीचे वाला 1 + x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, हर तो आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस टाइप का बन जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा प्रसार करेंगे, खोल देंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे ये बनेगा,
ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका 2 तो पहले से था। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाले जो हैं इसको अगर कॉमन लें तो ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा, और एक्स वाले जो हैं उनको लेंगे तो ये बन जाएगा, और जो अचर पद हैं उनको लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन एक्स की समघातों की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर 0 आएगा, यहाँ पे एक्स भी नहीं था तो बी माइनस सी बराबर 0 आएगा। यहाँ पे अचर पद दोनों तरफ क्या है, ए प्लस सी, और यहाँ पे 2 था तो ये 2 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे a बराबर b हो जाएगा, यहाँ पे b बराबर c हो जाएगा, बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका कैसे आएगा, इसको हम कैसे करेंगे, a माइनस बी था तो a माइनस बी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस सी, इसको माइनस सी पहले लिख लो, ये प्लस में तो प्लस में b लिख लें बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, तो a माइनस सी बराबर 0 तो a बराबर c हो जाएगा। अब a बराबर c आ रहा है तो a बराबर c अगर यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे क्या आएगा, c प्लस सी बराबर 2, यहाँ पे c प्लस सी मतलब 2c बराबर 2 तो c बराबर 1। अगर c बराबर 1 तो b भी बराबर 1 आएगा, c बराबर 1 तो b बराबर 1 आएगा, और जब b बराबर 1 आएगा तो a बराबर भी 1 आएगा, क्योंकि a भी बराबर है, तो मतलब तीनों की तीनों वैल्यू क्या 1 1 1। यहाँ पे देखिए a b c का मान रखना है, तो यहाँ पे a का मान 1 रख दिया, b का मान 1 था, यहाँ पे देखिए b का मान 1 था तो यहाँ पे 1 गुणे x बराबर x ही आएगा, तो x प्लस 1 है, क्योंकि यहाँ पे c बराबर क्या था। अब ये जो फंक्शन है इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। छठवां वाला देखते हैं। छठवां वाला क्या था, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन अगर सपोज कीजिए आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स अपान, हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम आंशिक भिन्न से तोड़े तो कैसे क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है, एक्स प्लस बी डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये द्विघात बना, द्विघात जब बनता है तो हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी डिवाइडिंग बाई दिस प्लस में बी तो हो चुका आप सी से, सी एक्स प्लस डी डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, ये बनेगा, हर में दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ओपन कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आपका जाके बनेगा। अब देखिए एक्स क्यूब वाले पद अलग, एक्स स्क्वायर वाले पद अलग, एक्स वाले पद अलग हो जाएंगे, और कॉमन फैक्टर जो थे, जो कॉमन केवल थे उनके अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, नहीं है तो ए प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो बी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक्स है, हाँ है, एक्स का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे इसका गुणांक माइनस वाला ये है तो ये बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे अचर पद है, नहीं है, यहाँ पे है तो मतलब अचर पद बराबर 0। यहाँ पे माइनस भी था, यहाँ पे हमको माइनस लिखना चाहिए था, लेकिन माइनस अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, देखिए ए बराबर माइनस सी बी बराबर माइनस डी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब देखिए ए बराबर माइनस सी यहाँ पे पुट कर दिया गया है, तो इसको जब सॉल्व किया गया तो सी बराबर क्या है 1 अपान बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जब c बराबर ये आया तो a बराबर क्या आएगा, क्योंकि a बराबर माइनस सी था तो यहाँ पे c के स्थान पे c की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो ये माइनस इसमें जाएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, वही आपका a और c की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं इसकी वैल्यू, अब देखिए b बराबर माइनस डी था तो b बराबर अगर माइनस डी रखेंगे तो क्या आएगा माइनस डी, बी स्क्वायर, यहाँ से डी हम बाहर लेंगे, देखिए a वाला तो पॉजिटिव था, ये वाला माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे ये उधर जब जाएगा तो भाग में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। जब d बराबर 0 है तो b बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि b बराबर माइनस डी की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो b बराबर भी तो 0 हो जाएगा। तो मतलब a और c का मान तो आया लेकिन b और d 0 आया, तो यहाँ पे सारे a b c d का मान यहाँ पे उठा के अगर रख दें तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका बाहर हो जाएगा एक्स अपान 10, और ये बाहर हो गया तो एक्स अपान 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट यही फंक्शन जाके फिर से बन जाएगा। मान लीजिए कि इस प्रकार के इंटीग्रेशन आते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमने x बराबर a tan थीटा लिया, उसका एक रीज़न है क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर a स्क्वायर है तो हमने a लिया, क्योंकि अगर x के स्थान पे इसको हम जब पुट करेंगे तो a स्क्वायर ये बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 होता ना तो हम यहाँ पे 2 लेते, क्योंकि अगर 2 इसके अंदर जाएगा, दोनों 4 ये बन जाएगा, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखो कि वो बने स्क्वायर में, ठीक है ना। tan किस लिए लिया, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ होता है सेक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे इसीलिए लिया गया है कि tan थीटा ही लें। काट भी आप ले सकते हैं,
कार्ड थीटा भी, क्योंकि कार्ड भी बनाओगे तो वो कॉसेक बन जाएगा जाके, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमने क्या किया, डी एक्स, अब यहाँ पे इसको मैंने माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का इन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे इन दोनों का मान तो क्या आएगा, इसका मान तो ये था तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और एक्स के स्थान पे ये था तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बार किया, ए को बार किया तो ए अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये इसका मान क्या होता है सेक स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा 1। और थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा ही होता है, प्लस में सी 1 अपान ए। थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो क्या आएगा, पहली बात तो ए उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, एक्स अपान ए आएगा। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स एक्स बाई ए, और ये पहले से था प्लस में सी। तो इस रूप में अगर आता है तो हम इसको सीधा लिखते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस रूप का है तो डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ए सेक थीटा, ठीक है ना। ए तो समझ रहे हो, सेक थीटा का मतलब क्या था कि हम जानते हैं फार्मूला क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन थीटा होता है। मतलब अगर यहाँ पे ये रख दें तो टैन बन जाएगा। और देखिए सेक और टैन का जो रिलेशन होता है इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो टैन के फॉर्म में, और टैन का इंटीग्रेशन सेक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला और यहाँ पे ए जब बाहर लेंगे, ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आया तो ए हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए से ए कैंसिल, ए सेक थीटा टैन थीटा, और ये वाला डी थीटा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट से बाहर आया तो टैन थीटा, ठीक है ना। टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहाँ से देखिए हमको लाना किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, हम इसको जब निकालेंगे तो ये ए इधर डिवाइड में हो जाएगा, एक्स बाई ए जो कुछ टू सेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए सेक थीटा बराबर ये है तो सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो एक्स अपान ए जो कुछ टू 1 अपान कॉस थीटा। अगर इसको पलटें तो ये भी पलट जाएगा, तो ए अपान एक्स बराबर कॉस थीटा। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या ए और कर्ण क्या एक्स, ठीक है ना। अब हमको लंब लाना है तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अगर इधर हम भेज दें तो क्या आएगा, यहाँ पे ये जुड़ रहा था इधर घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, लंब का स्क्वायर अंडर रूट में मतलब केवल लंब। तो लंब क्या आया, ये है, तो मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब देखिए लॉग में सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए हमने लाया है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। टैन थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए टैन था ना, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर तो अंश अंश जुड़ जाएगा, डिवाइडिंग बाई ए। अब लॉग का एक फार्मूला होता है, लॉग ए बाई बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हमने क्या किया, लॉग ए माइनस में लॉग नीचे हर वाला लॉग बी। अब देखिए लॉग एक्स प्लस ये वाला और प्लस में सी क्यों किया गया है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये भी हमने प्लस सी जो करते हैं वो कांस्टेंट ही होता है, तो ये दोनों मिक्स करके हम केवल सी लिख सकते हैं। कभी भी अगर इंटीग्रेशन के बाद ये कंडीशन होती है कि उसमें +2 या कोई भी अचर राशि जुड़ रही है या घट रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सी में ही कन्वर्ट करके लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यमन रूप। कभी कभी इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार के आते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो हम इसको कैसे सिंपली नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम टी भी मान लें तो ऊपर वाला नहीं बनने वाला है, तो हम करते कैसे हैं यमन रूप में कि ये जो अंश होता है, अंश बराबर हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल अपने मन से लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। और जो हर होता है, हर का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और प्लस में कोई भी कांस्टेंट भी, हमेशा हर एक सवाल में ए भी ही हमको मानना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे इसका जब हम क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करें कितना आएगा, 2 दूनी 4 4x प्लस में 1 और प्लस में ये b, और इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ax प्लस में a प्लस बी, a प्लस बी को अलग, क्योंकि x वाला पद अलग हो गया और अचर वाला अलग। अब देखिए इसका और इसका
जो दोनों पक्षों में x की समान घातों की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, इसका गुणांक क्या है 4a है और यहाँ पे 3 है, तो 4a बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी है, यहाँ पे अचर ये है, यहाँ पे अचर ये है, तो a प्लस बी बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब a बराबर 3/4 रखेंगे और वहाँ पे ये जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस 3/4। 4 का नाम 4 में से 3 गया 1/4, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब ये दोनों a और b के मान कहाँ पे रखने हैं हमको, a और b के मान हमको यहाँ पे रख देने हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे 3/4 रखेंगे a का मान और 4x प्लस में 1, और यहाँ पे b के स्थान पे 1/4 रख देंगे, और डिवाइडिंग बाई क्या, डिवाइडिंग बाई यही हम कर देंगे। तो अब देखिए ये जब सॉल्व करेंगे हम पूरा, ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 3x प्लस 1 ही आएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, 3x यहाँ पे हो जाएगा, और ये 3/4 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3/4 प्लस में 1/4 मतलब 4/4, और कटने के बाद 1। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया है। कैसे, अब इसको अलग अलग पद में कर लेते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, ये देखिए इसका अलग से 3/4 और ये 4x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई ये पूरा। अब अलग से ये वाला क्या 1/4 को हमने बाहर कर लिया, केवल इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इस नीचे वाले को t मानो आप, तो क्या हो जाएगा 2 उसका डिफ्रेंशिएट करो तो 4x प्लस 1 ऊपर वाला बन गया, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन। और इसका हम क्या करेंगे, इसका हम उससे क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं b² माइनस 4ac क्या करते थे, बनाते थे, क्या कहते हैं द्विघात समीकरण कॉमन लेकर, ठीक है ना। तो वो आपका हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं उस तरह से कर सकते हैं सिंपलीफाई।